हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जैनता क्लासेस में। मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं और आज के इस लेक्चर में हम एंजियोस्पर्म पर बात करेंगे। इसके पहले हमने इस चैप्टर पर 3 वीडियो कवर कर लिए हैं, जहां पे आपको एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बारे में बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, फिर आप इस वीडियो को भी देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर में। सब डिवीजन एंजियोस्पर्म्स। ग्रीक एंजियो मीन्स कवर एंड स्पर्मा मीन्स सीड। ग्रीक में एंजियो शब्द का मतलब होता है ढकना, कवर, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, मतलब कवर्ड सीड्स। जिन प्लांट ग्रुप्स में कवर्ड सीड पाए जाते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। ऐसे जिम्नोस्पर्म में क्या मतलब था कि जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड। जिनमें नेकेड सीड थे उन्हें क्या बोलते थे? जिम्नोस्पर्म्स बोलते थे। हैबिट एंड हैबिटाट, हम देखेंगे इनकी आदतें कैसी हैं और इनका आवास कैसा है। द एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स। ये अपवाद रूप से इनमें एक्सेप्शन भी हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है पौधों का जो कि लगभग सभी हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, हर प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। साइज, दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी almost microscopic वोल्फिया टू टाल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस विच इज ओवर 100 मीटर्स। इनकी साइज में बहुत ज़्यादा क्या होता है? विभिन्नता होता है। ये लगभग माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इतने छोटे होते हैं, जो कि एग्जाम्पल है वोल्फिया। और एकदम लंबे लंबे ट्रीज भी इनमें पाए जाते हैं, यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर्स तक हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एंजियोस्पर्म आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स विच वियर फ्लावर्स एंड प्रोड्यूस फ्रूट इंक्लोजिंग द सीड्स। ये फ्लावरिंग प्लांट भी इनको कहा जाता है। इनमें फ्लावर होता है और जो कि फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं जिनमें सीड्स पाए जाते हैं। अब इनमें सीड्स जो हैं वे फ्रूट के अंदर होते हैं, कवर्ड होते हैं। दे आर द मोस्ट रिसेंटली एंड हाईली इवॉल्व प्लांट्स। ये हाल के पौधे हैं और सबसे ज़्यादा विकास इन्हीं का हुआ है, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन्हीं में सबसे ज़्यादा हुआ है। द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच डिफ्रेंशिएटेड इनटू अंडरग्राउंड रूट सिस्टम एंड एरियल शूट सिस्टम। प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है, जिसमें क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन होता है, परिवर्तन थोड़ा है, और उसमें 2 पार्ट हैं। अंडरग्राउंड रूट सिस्टम होता है और ग्राउंड के एबव वाला क्या होता है? शूट सिस्टम होता है। मतलब पौधों में 2 पार्ट होते हैं। दे हैव स्पोरोफिल दैट एग्रीगेट टू फॉर्म फ्लावर्स विद द पेरियांथ। बाथ माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स आर स्पेशलाइज्ड। इनमें स्पोरोफिल्स होते हैं। भाई देखो, आपको याद है ना कि जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिएट पे बनता है। स्पोरेंजिएट कहाँ पाया जाता है? स्पोरोफिल्स पे पाया जाता है। तो इनमें भी स्पोरोफिल होता है, जो कि मिल करके क्या बनाते हैं? फ्लावर बनाते हैं पेरियांथ के साथ। उनमें एक बेस होता है। माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल दोनों ही क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड होते हैं, खास होते हैं। यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल और स्टेमेन और एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप। अब यहाँ पर जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, या स्टेमेन बोलते हैं, या एंड्रोसियम भी बोलते हैं, जिसमें एक लंबा सीधा फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है उसके टिप पर। द एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स बाय मियोसिस। और जो एंथर होता है वो मियोसिस के द्वारा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, और फिर उन पोलन ग्रेन से क्या निकलते हैं? मेल गैमीट्स निकलते हैं। द मेगा स्पोरोफिल्स आर डेलिकेट। जो मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं मुलायम हैं। एंड रोल्ड फॉर्मिंग कार्पल्स आर पिस्टिल्स आर गाइनोसियम। अब मेगा स्पोरोफिल क्या बनाता है? वो क्या करता है? रोल्ड होता है, मुलायम होता है, कार्पल बनाता है, या आप उसको पिस्टिल कर सकती हो या गाइनोसियम कर सकती हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन बोल सकती हो। पिस्टिल कंटेन्स द ओवरी। उसमें ओवरी होता है, स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है। मतलब पिस्टिल में या कार्पल में या गाइनोसियम में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। और ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं, जो कि बाद में सीड के रूप में डेवलप होते हैं और ओवरी फ्रूट के रूप में डेवलप हो जाता है। A highly reduced haploid female gametophyte called embryosac develops inside the ovary। बहुत ही ज़्यादा reduced haploid female gametophyte क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है, जो कि फीमेल गैमीट मतलब एग को जन्म देती है। तो इनमें बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट होता है ओव्यूल के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोसैक बोलते हैं। उस एम्ब्रायोसैक से ही क्या निकलता है? एग निकलता है। द एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन इज प्रेसिडेड बाय मियोसिस। एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन जो है मियोसिस के बाद होता है। हेंस ईच ऑफ द सेल्स ऑफ एन एम्ब्रायोसैक इज हैप्लॉइड। और मियोसिस के कारण ही
एम्ब्रायो सैक का हर सेल जो होता है वह हैप्लॉइड होता है, उसमें केवल n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? केवल n होता है, अगुणित होता है। एम्ब्रायो सैक है जो 3 सेल्ड एग एपरेटस। एम्ब्रायो सैक में 3 सेल वाली क्या होती है? एग एपरेटस होती है, जिसमें कि एक एग सेल होती है, 2 साइनर्जेट्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। एक एम्ब्रायो सैक के अंदर इतनी चीज़ें होती हैं, एक एग सेल होता है, 2 साइनर्जेट्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। तो पहले एक सेल अवस्था में क्या क्या होती हैं? एग सेल और साइनर्जेट्स होते हैं, दूसरे क्या है? एंटीपोडल है, तीसरी क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई क्या करता है? बाद में मेल गैमेट से फ्यूज करता है और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है या ट्रिपल एंडोस्पर्म बनाता है। द पोलन ग्रेन इटसेल्फ इज नॉट द मेल गैमेट। पोलन ग्रेन भी क्या है? मेल गैमेट नहीं है, बल्कि वह एक स्ट्रक्चर है जो कि मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, वह मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, मतलब आप बोल सकते हो मेल गैमेटोफाइट है। देयरफॉर पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट। इसे पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। भाई जो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करे वो क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। अब आता है पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर्स आर कैरिड बाई विंड आर वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। दिस इज टर्मिनल पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स जब डिस्पर्स हो जाते हैं, एंथर से निकल आते हैं बाहर, तो ये हवा या दूसरे माध्यम के द्वारा पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंचाए जाते हैं। स्टिग्मा क्या होता है? रिसेप्टिव सरफेस होता है। मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। ये क्या होता है आपका? जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। मेरी राइटिंग बड़ी ख़राब है, चलिए फिर से इरेज करके बनाते हैं। ये होता है एंथर, ठीक है। और इसमें से क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। मैं आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इस सरफेस को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं ओवरी। ये नीचे का सोलन पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। तो जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे आके बैठता है, फिर स्टिग्मा पे जाने के बाद क्या होता है? इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, फिर पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलती है, ठीक है। वो ट्यूब ऐसे यहाँ से आते 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 ऐसे आके फिर यहाँ एम्ब्रायो सैक में एंटर करती है। पोलन ट्यूब से क्या होता है? मेल गैमेट्स आते हैं। आई थिंक आपको थोड़ी बात समझ में आ गई होगी। हम फिर से वापस चलते हैं। Fertilization. The pollen grains germinate on the stigma and the resultant pollen tubes grow through the tissues of stigma and style and reach the ovule. अब पोलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा पर ग्रो करता है और परिणाम में होता है कि पोलन ट्यूब क्या करता है? स्टिग्मा के टिश्यूज से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचता है। द पोलन ट्यूब इंटर्स द एम्ब्रायो सैक। पोलन ट्यूब कहाँ पहुंचता है? एम्ब्रायो सैक में पहुंचता है, जहाँ पे 2 मेल गैमेट्स डिस्चार्ज किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूजेज विद द एग सेल। एक मेल गैमेट क्या करता है? एग सेल्स के साथ फ्यूज करता है, उसे सिंगेमी कहते हैं। और दूसरा डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। और जो पहला है वही क्या करता है? फ्यूज करने के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, जबकि दूसरा मेल गैमेट जो होता है वह सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN बनाता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। Since 2 types of fusion, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रायो सैक। यहाँ पे फ्यूजन 2 प्रकार की होती है। पहला क्या है? सिंगेमी है, जहाँ पे मेल गैमेट एग के साथ मिला, और दूसरा क्या है? मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई पे जाके जुड़ा, तो क्या हो गया? ट्रिपल फ्यूजन हो गया, ठीक।
तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट क्या होता है कि एम्ब्रायो के रूप में विकास करता है विथ 1 or 2 कॉटिलेडन, जिसमें 1 या 2 कॉटिलेडन होंगे। एंड द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू इंडोस्पर्म व्हिच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। और जो क्या था आपका न्यूक्लियाई थे, ठीक है, जो पोलर न्यूक्लियाई थे वे मिलने के बाद क्या बनाए थे, डिप्लॉयड इंडोस्पर्म बनाए थे। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी उसको उसी को कहते हैं। तो क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म बनाएगा। इंडोस्पर्म में क्या होगा, फूड होगा, रिजर्व फूड होगा, ताकि बाद में जब भी सीड को आप उगाना चाहो तो उसे फूड कौन दे उगने के लिए, इंडोस्पर्म दे। लेटर द साइनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स डिजनरेट। बाद में जो साइनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स हैं वे क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। इन घटनाओं के दौरान जो ओव्यूल होता है वह सीड के रूप में विकास करता है और ओवरीज होता है वह फ्रूट के रूप में विकास कर जाता है। एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। इनको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डाइकोटिलेडना। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 2 कॉटिलेडन्स इन दियर सीड्स। जिनके सीड के अंदर 2 कॉटिलेडन होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड है, बंगाल ग्राम है, पी है, पोटैटो है, रोज़ है, बनियान है, एप्पल है। ये सभी क्या है, डाइकोटिलेडन है, जिनके सीड को खोलोगे तो अंदर दो टुकड़े मिलेंगे। फिर सेकंड है मोनोकॉटिलेडन। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 1 कॉटिलेडन इन देयर सीड। जिनमें सीड को खोलने पर एक ही कॉटिलेडन हो, जैसे कि घासेस हैं, कोकोनट है, मेज है, वीट है, राइस है, शुगरकेन है, बनियान है। इनमें एक ही कॉटिलेडन होता है। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड थ्रू दियर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनको देख करके इनके एनाटॉमिकल कैरेक्टर के हिसाब से भी इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मोनोकॉट्स में क्या होगा, प्राइमरी फाइब्रस रूट होगा, डाइकॉट्स में टैप रूट होगा। मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होगा, डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होगा। प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इन द लाइफ साइकिल प्लांट। एक प्लांट के लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड भाई उनका जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और जो डिप्लॉइड फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, पीढ़ी एकांतरण होता है। एक ही पीढ़ी में दोनों स्टेज देखने को मिलती हैं। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। पौधे में जो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड सेल्स होती हैं वे माइटोसिस के द्वारा डिवाइड कर लेती हैं। हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस करेंगी, ठीक है, और डिप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस करेंगी। हैप्लॉइड सेल्स माइटोसिस करेंगी गैमीट्स बनाने के लिए, डिप्लॉइड सेल्स माइटोसिस करेंगी आपके नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स बनाने के लिए। हेंस देयर आर 2 डिफरेंट प्लांट बॉडीज। इसलिए 2 प्रकार की प्लांट बॉडीज बनती है, ठीक है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी हैप्लॉइड माइटोसिस करके प्लांट बॉडी को भी बना सकती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि गैमेट ही बनाए हर बार। तो जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी, ठीक है, 2 प्रकार की प्लांट बॉडी होंगी, हैप्लॉइड होंगी, डिप्लॉइड होंगी। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस एंड रिप्रेजेंट्स अ गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो है वह गैमेट्स प्रोड्यूस करती है माइटोसिस के द्वारा, एक गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। गैमेटोफाइट मतलब दोज दैट प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है। गैमेटोफाइट मतलब दोज दैट प्रोड्यूस गैमेट, जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें गैमेटोफाइट कहते हैं। माइटोटिक डिवीजन इज इनकाउंटर्ड इन डिप्लॉइड सेल्स व्हेन जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जो डिप्लॉइड सेल्स होती है उनमें माइटोटिक डिवीजन तब होती है जब जाइगोट डिवाइड करता है माइटोसिस के द्वारा और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाता है फर्टिलाइजेशन के द्वारा। मतलब स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी का मतलब होता है ऐसी प्लांट बॉडी जो स्पोर प्रोड्यूस करे, जो स्पोर प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बोलते हैं। दिस स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। अब जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होगी वो क्या करेगी, मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगी। बाद में इन स्पोर्ट्स में क्या होगा, माइटोसिस होगा और ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करेंगे। भाई हैप्लॉइड से इसलिए माइटोसिस द्वारा क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन डिफरेंट पैटर्न। अलग अलग प्लांट ग्रुप अलग अलग लाइफ पैटर्न के द्वारा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या आता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड एंड द जाइगोट इज द ओनली डिप्लॉइड स्टेज। इन ऐसी अवस्था में जो
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वह कोशिकी प्राणी होता है वह हैप्लॉइड होता है, और जाइगोट जो होता है वह केवल डिप्लॉइड स्टेज होता है। मतलब इनके बॉडी में केवल जाइगोट ही डिप्लॉइड की अवस्था में आता है। 2n क्या होता है, केवल जाइगोट होता है। 2n क्या होता है, केवल जाइगोट होता है, ठीक है ना। बाकी इनकी बॉडी में जो हैप्लॉइड है इन अवस्था ही क्या है, डोमिनेंट है। फिगर में देख सकते हैं जाइगोट 2n है, बाकी पूरा प्लांट बॉडी क्या है, n है। In this life cycle, after the egg and sperm join to form zygote, meiosis takes place to produce haploid cells called spore। यहाँ पे होता है कि जैसे ही एग और स्पर्म मिलते हैं जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट में मियोसिस होता है और हैप्लॉइड सेल्स निकलती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। जाइगोट में मियोसिस के बाद क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। द स्पोर्स अंडरगो माइटोसिस एंड प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल विच इज हैप्लॉइड। अब देखिए यहाँ फिगर्स देख सकते हैं, स्पोर्स में क्या होगा, माइटोसिस होगा, उससे एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगा जिसको क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट बोलेंगे। द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिलीजेज एग एंड और स्पर्म समटाइम्स फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक ही इंडिविजुअल से एग और स्पर्म दोनों निकलती हैं। समटाइम्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और कभी कभी एक ही अलग अलग इंडिविजुअल से एग और स्पर्म निकलती हैं। दैट फ्यूजन बिकम द जाइगोट, वे जाइगोट बनाती हैं। दस इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक फेज इज फ्री लिविंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे होता यह है कि जो डोमिनेंट प्रमुख अवस्था है, जो फोटोसिंथेटिक अवस्था है, जो स्वतंत्र अवस्था है, वह क्या है, गैमेटोफाइट है। यही स्वतंत्र है, यही क्या है, स्वतंत्र है, यही अपना भोजन बना सकता है, यही एग्जिस्ट करता है। बाकी जाइगोट वाला जो फेज है, स्पोरोफाइटिक जो फेज है, वह इसी के ऊपर डिपेंड रहता है भोजन के लिए। द स्पोरोफाइटिक जनरेशन डिप्लॉइड स्टेज इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाई द वन सेल्ड जाइगोट के जाइगोट को रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, स्वतंत्र स्पोरोफाइट नहीं होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जाइगोटिक मियोसिस अकर, और यहाँ पे क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है। एग्जाम्पल है एल्गी और जैसे कि स्पायरोगायरा। एग्जाम्पल क्या है, एल्गी, स्पायरोगायरा में आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हैप्लॉन्टिक के बाद आता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट। यहाँ पे क्या होता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट होता है, वही एग्जिस्ट करता है, वही फोटोसिंथेटिक होता है, वही स्वतंत्र होता है। ठीक है, इस पौधे में जो स्पोरोफाइट फेज होता है वह क्या होता है, स्वतंत्र होता है, बस भोजन स्वयं बनाता है और इंडिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल सेल कॉल्ड गैमेट्स टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। जो यहाँ पे गैमेटोफाइट फेज है वह या तो क्या होगा, सिंगल सेल गैमेट के रूप में देखने को मिलेगा, या कुछ सेल वाली हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक इनके अंदर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होगी। इन दिस लाइफ साइकिल सेल्स विद इन द मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड मैच्योर ऑर्गेनिज्म अंडरगो मियोसिस एंड बिकम एग्स एंड स्पर्म। अब क्या होगा कि जो गैमेटोफाइट है उनमें क्या होगी, सेल्स जो कराया कि इन दिस लाइफ साइकिल, ऐसे सेल्स में जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल्स हैं, ठीक है, जो डिप्लॉइड हैं, ठीक है, जो मैच्योर ऑर्गेनिज्म हो चुकी हैं, उनमें मियोसिस होगा। ठीक है, मतलब इस स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा और फिर क्या बनेंगे, गैमीट्स बने जाएंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, एग बनाएंगे या तो स्पर्म बनाएंगे। अब ये एग और जो स्पर्म है ये क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ये क्या करेंगे, मिल जाएंगे और जाइगोट बनाएंगे। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, ठीक है, उससे एग या स्पर्म बनेगा, एग स्पर्म फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, और फिर अब देखो, और फिर जाइगोट से क्या बनेगा, फिर जाइगोट में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द जाइगोट अंडर गोज माइटोटिक डिवीजन, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, एम्ब्रायो बनेगा और फिर वह एक मैच्योर इंडिविजुअल में ग्रो करेगा। तो केवल हैप्लॉइड पोर्शन क्या है, वो सिंगल सेल्ड गैमीट्स हैं। वो क्या है, सिंगल सेल्ड गैमीट्स हैं। क्योंकि देखिए ना, यहाँ जब मियोसिस हुआ तो गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट क्या किए, गैमीट्स प्रोड्यूस किए और फिर वे गैमीट्स क्या किए, सिनगैमी किए, मिल गए, फ्यूज कर गए, फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाए, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना जो कि स्वतंत्र प्लांट बॉडी है। फिर जाइगोट क्या किए, ग्रो किए, जर्मिनेट किए, स्पोरोफाइट निकला, फिर स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, मियोसिस होने में फिर से क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, जो कि क्या होगा, उसी पौधे के ऊपर ही रहेगा। फिर उस गैमेटोफाइट से क्या होगा, गैमेट निकलेगा, बार बार वही कहानी रिपीट होगी। तो ओनली हैप्लॉइड पोर्शन ऑफ द लाइफ साइकिल आर सिंगल सेल्ड गैमेट्स
द एग एंड द स्पर्म। इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल गैमेटिक मियोसिस occur। यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस गैमीट में होता है, ठीक है, गैमेटिक मियोसिस होता है, मतलब मियोसिस के बाद गैमेट्स बनते हैं। जब मियोसिस जाइगोट में हो तो उसे जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। जब मियोसिस गैमेट्स में हो, गैमेट मियोसिस हुआ, गैमेट्स बने तो उसे गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आल सीड बेरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सभी सीड वाले पौधे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और कुछ एल्गी जैसे कि फ्यूकस है, ठीक है, एक यहाँ डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। अगला आता है हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल। क्या आता है, हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल, और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल इज एन इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ हैप्लोडिक एंड डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल। ये क्या होती है, इंटरमीडिएट कंडीशन होती है हैप्लोडिक और डिप्लोमेटिक की। से देखिए हम यहाँ चलते हैं, स्पोरोफाइट से क्या था, डिप्लॉयड था, अब मियोसिस हुआ, मियोसिस में क्या बने, स्पर्म्स बने, स्पर्म क्या किए, स्पोर्स बने, स्पोर्स क्या किए, जर्मिनेट किए, गैमेटोफाइट बनाए जो कि क्या था, हैप्लॉयड था। फिर गैमेटोफाइट में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, गैमेट्स बने। अब ये गैमेट्स क्या किए, सिंगैमी किए, फ्यूज हुए एक दूसरे के साथ, फिर से जाइगोट बनाए, फिर से जाइगोट क्या किया, स्पोरोफाइट बना दिया। तो यहाँ आधा अवस्था क्या है, हैप्लॉन्टिक है, आधा क्या है, डिप्लोमेटिक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लोमेटिक बोलते हैं। अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा एक बार। बहुत गैमेटोफाइटिक हैप्लॉयड एंड स्पोरोफाइटिक फेजेज आर मल्टीसेलुलर, दोनों ही मल्टीसेलुलर होती हैं और अक्सर क्या होती हैं, स्वतंत्र भी होती हैं। ऐसा होता है ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स में। हाउएवर जबकि दे डिफर इन दियर डोमिनेंट फेजेज, उनके डोमिनेंट फेजेज में अंतर होता है। द डिप्लॉयड जनरेशन इज कॉल्ड ए स्पोरोफाइट एंड इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स विया मियोसिस। डिप्लॉयड जो जनरेशन में क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है और वह मियोसिस के द्वारा स्पोर प्रोड्यूस करती है। द स्पोर्स देन अंडरगो माइटोसिस, स्पोर्स में माइटोसिस होगा है और एक मल्टीसेलुलर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको गैमेटोफाइट कहते हैं। अब ये गैमेटोफाइट क्या करेगा, फिर से हैप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस करेगा माइटोसिस के द्वारा। गैमेट्स क्या होंगे, पास आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में माइटोसिस होगा, फिर से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन आएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनरेशन क्या है, लगातार बदल रही है। एक हैप्लॉयड गैमेट से वाली अवस्था आती है, ठीक है, गैमेटोफाइट अवस्था आती है जो कि हैप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस करती है। दूसरी डिप्लॉयड स्पोर वाली अवस्था आती है जो कि क्या होती है, डिप्लोहैप्लोन्टिक होती है, स्पोरोफाइट होती है। यहाँ पे लगातार पीढ़ी बदल रही है, जैसे ब्रायोफाइट्स में होता है और टेरोफाइट्स में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स एंड इन सम एल्गा लाइक एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया। कुछ एल्गा एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया में भी हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल होता है, नहीं तो सारे ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स में हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल ही होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हमने प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया। हमने देखा एल्गी क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, टेरोफाइट्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, इनके कैरेक्टर क्या होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, किन में कौन सी लाइफ साइकिल होती है, किन में हैप्लोन्टिक होती है, किन में डिप्लोमेटिक होती है और किन में हैप्लोडिप्लोमेटिक होती है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी स्वस्थ रहें और आपको आपके अग्रिम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे।